राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। 10 महाविद्याओं की आखिरी श्रृंखला है जिसमें आज हम बात करेंगे मातंगी देवी और कमला विद्या की। मतंग शिव का नाम है और उनकी शक्ति जो है वो मातंगी कही गई। इनके ध्यान में कहा गया है ये श्याम वर्ण की चंद्रमा इनके मस्तक पर धारण किए हुए हैं। त्रिनेत्र रत्नमय सिंहासन पर आसीन, नील कमल के समान कांति वाली तथा राक्षस समूह रूप को अरण्य को भस्म करने में दवा नल के समान है। इनकी 4 भुजाओं में आप खेटक, खड़ग, अंकुश, पाश आदि इन्होंने धारण किया गया है। असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभिष्ट सुख प्रदान करने वाली देवी इन्हें कहा जाता है। इनके लिए कहा गया है कि जीवन को यदि सुखी बनाना हो, गृहस्थ जीवन को, और चारों पुरुषार्थों की अगर सिद्धि करनी हो तो इन देवी की जो साधना है, आराधना है, वो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर आती है। नारद जो पांचरात्र के अनुसार शिव को चंडाल तथा शिवा को चंडालिका कहा गया है। मतंगी इनका ही नाम है। कहीं कहीं इन्हें मतंग ऋषि की जो मुनि है उनकी कन्या भी कहा जाता है। मतंगी देवी की आराधना का विशेष रूप वाक सिद्धि के लिए कहा जाता है कि जब किसी को अपनी वाक या वाणी सिद्धि करनी हो तो वो इस देवी के शरणागत हो। मतंगी देवी के लिए दुर्गा सप्तशती में जो है एक प्रसंग आता है जिसमें रतन में सिंहासन पर बैठकर तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। शरीर इनका जो है श्याम वर्ण का है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। गले में कलाहार पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। वीणा बजाती हुई हैं और लाल रंग की साड़ी जो भगवती ने धारण की हुई है। हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं और इनके जो होंठ है उन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जो जान पड़ता है। ललाट में इनके बिंदी शोभा पा रही है। इनका जो रूप है वो अत्यंत मोहित कर देने वाला दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में बताया गया है। तोते का पढ़ना मतलब हीम वर्ण का उच्चारण करना जो बीज अक्षर का प्रतीक है। हीम, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम हीम क्लीम। हीम जो वर्ड है वो बीजाक्षर प्रतीक है जो कमल वर्णात्मक सृष्टि का प्रतीक है और जो शंख पात्र है वो ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। मधु को अमृत का प्रतीक बताया गया है। जो रक्त वस्त्र अग्नि का और ज्ञान का प्रतीक भी कहे गए हैं। वाग देवी के अर्थ में जो मतंगी देवी हैं उनको व्याकरण रूपा कहा गया है। 4 भुजाएं वेद बताई गई हैं। इस प्रकार तांत्रिकों की भगवती मातंगी महाविद्या में वैदिकों की सरस्वती कही गई हैं। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का आपको जो है विस्तृत वर्णन प्राप्त हो जाएगा। मातंगी की साधना जिस भी जातक को गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त करना है या ये कहूँ कि वाक सिद्धि करनी है उनके लिए सर्वोत्तम है। पाश जो है वो अविद्या है, अंकुश विद्या है। इनकी 4 भुजाएं 4 वेद हैं और जो त्रिनेत्र हैं वो सूर्य, सोम और अग्नि हैं। इस प्रकार यदि हम देवी के जो संपूर्ण रूप का अगर ध्यान करें तो उनका हर एक जो बॉडी का पार्ट है वो किसी ना किसी चीज़ का हमें संकेत देता है। जैसे पाश अविद्या, अंकुश विद्या, क्योंकि जब अज्ञान फैलता है तो उस पर अंकुश कौन लगाता है? जब अज्ञान का अंधेरा होता है तो उस पर अंकुश जो है विद्या या ज्ञान के द्वारा ही लगता है। तो जो पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक हैं वो शब्द, स्पर्श आदि जो गुण हैं वो उनकी कृपाण है। ब्रह्मांड का प्रतीक इन्हें कहा गया है। इसलिए जो ये भगवती की तस्वीर है वो सूक्ष्म रूप में यंत्र तथा पर रूप में भावना मात्र कही गई है। तो
इन देवी की जो कठोर साधना है उसको करने के उपरांत कोई भी जीव जो है, कोई भी जातक वाक सिद्धि और ग्रस्त जीवन और जो भी सांसारिक सुख है वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे देवी कमला की, माँ लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की कथा कही गई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से जो समुद्र का मंथन हुआ, उस समय देवी लक्ष्मी या कमला देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने विष्णु भगवान को पति रूप में वर्ण किया। महाविद्याओं में ये 10वें स्थान पर आती हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं और भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं। इनकी उपासना जो है वो शक्ति की उपासना है। जितना भी भौतिक जीवन है वो सब इनकी उपासना पर आधारित है। कौन है, नर, देव, दानव, सामान्य व्यक्ति, हर कोई लक्ष्मी की जो कृपा है, अनुकंपा है, वो प्राप्त करना चाहता है। प्राकृतिक संपत्ति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो देवी भगवती कही गई हैं। भौतिक संपत्ति की देवी भी भगवती कमला कही गई हैं। इन्हें लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु का अभिन्न अंग मानी जाती है। आगम और निगम दोनों में ही इनकी उपासना समान रूप से कही गई है। सभी देवता, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व सभी इनकी कृपा का प्रसाद पाने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। महाविद्या के कमलों जो ध्यान है उसमें कहा गया है कि इनकी जो कांति है वो सुवर्ण के समान है। हिमालय के श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। इन्होंने 2 भुजाओं में वर और अभय मुद्रा, जो 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हैं। इनके सर पर सुंदर मुकुट सुशोभित होता है और रेशमी परिधान इन्होंने धारण किए हुए हैं। ये सुंदर कमल के आसीन पर विराजमान है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, और जो फीमेल्स हैं, जो नारी हैं, वो पुत्र के लिए इनकी आराधना करती हैं। कमला देवी को लक्ष्मी या षोडशी भी कहा गया है। भार्गव जो हैं, भार्गव जो संप्रदाय है, उनमें पूजित होने के कारण इन्हें भार्गवी भी कहा गया। मतलब जो भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण भार्गवी के नाम से भी जानी जाती हैं। शंकराचार्य द्वारा जो कनक धारा श्रोत्र और श्री सूक्त का पाठ है, कमल गट्ठों की माला पर श्री मंत्र का जप, बेल पत्र, बेल फल के हवन से इनकी विशेष कृपा जो है साधक को मिलती है। इनकी उपासना से ही जो है समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। भैरवया मल और शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा का जो विधान है उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल सकती है। सफाटिक वर्ण से भी इनकी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि इनका निवास कहाँ है। चिंतामणि ग्रह में इनका निवास स्थान कहा गया है। देवी भगवती स्वयं कहती हैं कि मैं नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं हैं जो सृष्टि की गति की स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति अवनति, बंधन, मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी विस्तृत हैं, परमात्मा की एक ही शक्ति है। जो देवी कमला है वो राज वैभव की सूचक है। विष्णु की पत्नी उन्हें कहा गया है। जो अश्व, रथ, जितने भी लग्जरी या ये राज वैभव की जो चीज़ें होती हैं उनका प्रतीक देवी लक्ष्मी को माना गया है।
कमला के 5 कार्य जो बताए गए हैं, तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। तो यहाँ बात हुई हमारी 10 महाविद्याओं की, उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए और उनकी हमें क्या फल प्राप्त होता है उनकी उपासनाओं से। देखिए, किसी भी देवी की यदि आप आराधना भक्ति भाव से करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने साधना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति का संरक्षण आप लेंगे, गुरु बनाएंगे और उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर आप देवी की आराधना करेंगे। भगवती ही प्रकृति है और प्रकृति की शक्ति का जो जगत है उसमें प्रकृति की शक्ति को प्रमुख माना जाता है। शक्ति और शक्तिमान दोनों परस्पर अभिन्न हैं। कली काल में शक्ति उपासना विशेष फलदायी होती है। भगवती शक्ति के द्वारा आप काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, पार्वती, सीता, राधा, इन सब का जो है आराधना कर सकते हैं। आगे की